है। बीजेपी वाले कर रहे क्या? जी, बीजेपी सरकार कर रही है, पूरे देश में सरकार उन्हीं की है। हम नहीं चाहते दोबारा ये सरकार आए। फिर से तेरी सरकार ना रे बाबा ना बाबा, तो हमें जरूरत नहीं है ऐसी सरकार की। मैं कहना चाहूंगा, इस सरकार को हटाओ, देश बचाओ। इस सरकार को हटाओ, देश बचाओ। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो ਜਿਹੜਾ मोदी सरकार ਜਿਹੜਾ एक कम्युनल माहौल बनाना चाहती कि हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र घोषित करना, ये ना कभी हुआ है, ना कभी होगा, ना होने देंगे। दूसरी बात, संविधान के तहत अगर आप मुझे बताइए भारत के अंदर किसी भी आईडी पे हिंदुस्तान लिखाओ तो मैं आपकी गुलामी करने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरा भारत था, भारत है, भारत रहेगा। भगवा रंग का और भगवा रंग की पगड़ी अपने सर के ऊपर लगाकर मुस्लिम लड़कियों को तंग और परेशान कर रहे हैं। मैं भीमराव अंबेडकर जी को भी कहना चाहूंगा, जिन्होंने वो हक दिलाकर चले गए, आज उनकी शहीदी के लिए अगर जरूरत पड़ती है खून की बूंद बूंद की, तो हम वो दे देंगे। ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਰਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੋ रोस रैली जी है मुसलमान भाईचारे जी अज कढ़ी जा रही है DC दफ्तर तक आ रही है। दिखाने तस्वीर थानू उस लड़की नूं ले गए जिस कॉलेज के विच जिवें जिन्होंने रोकया गया हिजाब पाउण तो, ते मौलवी साहब की मसला सारा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आजकल एक हफ्ता हो गया कर्नाटक के अंदर हिजाब के नाम के ऊपर बवाल और तांडव मचाया जा रहा है और वहाँ एक साजिश के तहत भगवा रंग की पगड़ियाँ और भगवा रंग के गमछे स्टूडेंट को बांटे जा रहे हैं और वहाँ भारी संख्या में स्टूडेंट गमछा भगवा रंग का और भगवा रंग की पगड़ी अपने सर के ऊपर लगाकर मुस्लिम लड़कियों को तंग और परेशान कर रहे हैं। मुस्कान नाम की एक मुस्लिम स्टूडेंट, उसको परेशान किया गया क्योंकि उसने अपने चेहरे के ऊपर बुर्का और हिजाब लगाया हुआ था। उसको कुछ स्टूडेंट ने ये कहा कि आप जो है बुर्का उतारो, लेकिन उसने जो जवाब दिया, क्योंकि ये भारत जो है वो लोकतंत्र और संविधान वाला देश है, हर धर्म के मानने वाले को और हर धर्म के अनुयायी को यहाँ अपने अपने धर्म के प्रति अपने अपने नियमों के ऊपर चलने की पूरी आज़ादी है। उस लड़की ने जो जवाब दिया, अपने धर्म और लोकतंत्र की मर्यादा को बचाने के लिए जो जवाब दिया, वो हम सब के लिए एक सराहना योग है। और जो उन लोगों ने, जो उन भगवाधारियों ने लड़की के ऊपर जो है वो हमला करने की कोशिश की और उसका हिजाब जो है वो उतारने के लिए और बुर्का उतारने के लिए कहा गया, ये घटना भारत के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। हम सभी लोग इसकी जो है वो निंदा करते हैं, क्योंकि हम सभी भारतवासी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और संविधान को मानने वाले हैं। भारत ऐसे लोग जो भगवा कपड़े पहनकर और हिंदू धर्म को जो है वो बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोग भारत के हितैषी नहीं हो सकते। लोग हो सकते हैं जो ऐसा किया जा रहा है? वहाँ के जो कुछ ऐसे लोग हैं कि जो शरारती तत्व कहा जा सकता है। एक साजिश के तहत कुछ शरारती तत्व नफरत और सांप्रदायिकता फैलाने के लिए और राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए ऐसी घृणा जो है वो पैदा करने वाली कार्रवाइयाँ करते हैं। हम मांग करते हैं कि क्योंकि हम जो है वो भारत के रहने वाले हैं और लोकतंत्र और भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं और शांति पसंद लोग हैं,
हम, क्योंकि इसके अंदर जो है वो अगर भारत में भाईचारे को और प्रेम भावना को नुकसान पहुंचेगा, भारत तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हम जो है वो ये मांग करते हैं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार तुरंत सख्त कदम उठाए ताकि हमारा देश तरक्की करे और प्रेम भावना पैदा हो। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੇੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੱਗ ਵਧਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਵਧਣੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਪੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਮਾਡੋਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਔਰ ਯੂਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ हैं जी। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? नहीं, इधर से हाँ जी। तो क्या जो वहाँ पर हुआ उसकी घटना के बारे में बताओ जी। वहाँ पे देखिए कर्नाटका कॉलेज में वहाँ लड़कियाँ आ रही थी, ठीक है। एक दिन पहले वो आ रही थी, वो अपना हिजाब पहन के ही आ रही थी और आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हिजाब हमारी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो हम अपनी मर्ज़ी से पहनते हैं और वो कॉलेज पहन के आ रही थी, ठीक है, एक दिन पहले। और अगले दिन अचानक ही उन पर रोक लगा दी जाती है। फिर हम पर ये इफ़ेक्ट पड़ता है कि अचानक से क्यों हुआ ये, इसलिए फिर उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया और फिर अब आपको पता ही है। आप मांग क्या कर रहे हो? आप हम मांग ये करते हैं जो उन पे जो गलत कहा जा रहा है कि हिजाब पहनना गलत है या फिर कुछ भी, तो उसके खिलाफ हम आए हैं, सारे इकट्ठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि जो उन पे इंसाफ मिले उनको। थैंक यू जी। नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे भाईचारे को सल्यूट करता हूँ इस चीज़ के लिए कि आज हम लोग इस रोपड़ विधानसभा में रोपड़ के अंदर जो कचहरी के आगे इकट्ठे हुए हैं, तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारे ऊपर अजीब तरीके के जुल्म किए जा रहे हैं। जुल्म करने का मतलब ये है कि जब से 2014 के बाद हमारे हकों को दबाने की, हमारे जो माइनॉरिटी के जितने भी हक हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारी बहन बेटियों पे जुल्म हो रहे हैं, हमारी माँओं पे जुल्म हो रहे हैं। हिजाब एक हमारी पहचान है, ये सच्चाई है। जैसे सिख की पहचान एक पगड़ी है, मुसलमान की पहचान दाढ़ी है, लिबास इस्लामी लिबास है, इसीलिए हमारे औरतों की पहचान एक हिजाब है। तो हिजाब के लिए जो जिस तरीके से किया जा रहा है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं और हम इन पार्टिकल सरकारों को कहना भी चाहते हैं क्योंकि जब से यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार आई है तो वहाँ गुंडागर्दी बढ़ी है। दलित पिछड़े हल्के वर्ग के लोगों को दबाया जा रहा है और दबाने के साथ साथ में उनकी आवाज़ को भी ख़त्म किया जा रहा है। असल में है क्या, ये लोग जो है ना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं जिसके लिए इन्होंने देश के अंदर ऐसा खौफ का माहौल ताहिर कर दिया है जिससे कि पता लगता है कि भाई कोई भी अपनी आवाज़ को ना उठाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बीजेपी वाले कर रहे क्या? जी, बीजेपी सरकार कर रही है, पूरे देश में सरकार उन्हीं की है। हम नहीं चाहते दोबारा ये सरकार आए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के अंदर जो हुआ, जो लोगों ने गीत गाए हैं वो सही गाए हैं कि फिर से तेरी सरकार ना रे बाबा ना बाबा। तो हमें ज़रूरत नहीं है ऐसी सरकार की, ये हमारे हकों को कुचल रही है। हमारे बहन बेटियों के लिए, हमारे जितने भी जो भी हमारे लिमिटेड है उसको ख़त्म कर रही है। इसका मतलब है भी जैसे हिंदू मुस्लिम सिख सब रहते हैं वैसे ही रहने चाहिए। जी, सारे लोगों को देश के अंदर, ये स्वतंत्रता वाला देश है, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। लेकिन ये सरकार आने के बाद ये भाईचारे को ख़त्म कर रही है, जातिवादियों में बांट रही है, हम लोगों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ये है, ये है, ये है, जातिवादियों में बांट रही है। लेकिन इनके अंदर एक चीज़ की बहुत बड़ी कमी है, जो इनके दिमाग में सबसे घटिया सोच बैठी हुई है कि हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र घोषित करना, ये ना कभी हुआ है, ना कभी होगा, ना होने देंगे। दूसरी बात, संविधान के तहत अगर आप मुझे बताइए भारत के अंदर किसी भी आईडी पे हिंदुस्तान लिखा हो तो मैं आपकी गुलामी करने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरा भारत था, भारत है, भारत रहेगा। भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद है, भारत जिंदाबाद रहेगा। मैं इस देश के लिए मर सकता हूँ, मिट सकता हूँ। मैं इस धरती में पैदा हुआ, इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूँ। 5 वक्त अगर इस धरती को चूमता हूँ तो इसी मिट्टी में मुझे जाना है। ये मेरा देश है,
मैं इस देश पे गर्व करता हूँ, मैं इस देश पे गर्व करता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, हम जिन साहब को या हमारे बड़े एसएसपी साहब आ रहे हैं, डीएसपी साहब आ रहे हैं, उनके माध्यम से मैं अपनी ये बात रखना चाहता हूँ, भारत के अंदर सभी धर्मों को फलने और फूलने की इजाज़त है। ये मेरा संविधान हक देता है कि आप नमाज़ पढ़ें, आप गुरबानी पढ़ें, आप भजन करें, कोई कीर्तन करे, कोई किसी को माने, कोई रोक टोक नहीं है। मेरा देश आज़ाद है, मेरा वोट है, मुझे अपनी आज़ादी का हक है और मुझे अपनी आज़ादी पे गर्व है। मैं भीमराव अंबेडकर जी को भी कहना चाहूँगा, जिन्होंने वो हक दिलाकर चले गए, आज उनकी शहीदी के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है खून की बूंद बूंद की, तो हम वो दे देंगे। बहुजन समाज के लिए भी हम लड़ेंगे, दलित पिछड़ों के लिए भी लड़ेंगे और जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी हम लड़ेंगे। हमें गर्व है इस बात पर कि हम भारतीय हैं और हम एक हैं। हमारे अंदर कोई भाईचारा बटा हुआ नहीं है, हम एक हैं। आज आप हिंदू होने के नाते मैं आपकी कोठी का काम करता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, आप मुझसे कराते हैं, आपका मेरा दिल मिला हुआ है। हम लोगों को क्यों बांटा जा रहा है? ये नफरतों में ना बांटा जाए, नफरतों में ना बांटा जाए। मैं कहना चाहूँगा, इस सरकार को हटाओ, देश बचाओ। इस सरकार को हटाओ, देश बचाओ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਭ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ RTV1।